डीमन स्लेयर सीजन 4 का ट्रेलर अनाउंस हुआ है भाई साहब। ट्रेलर अनाउंस हुआ नहीं, सीजन अनाउंस हुआ है। सीजन अनाउंस सीजन हुआ है अनाउंस हुआ भाई। है, ट्रेलर यस कैसे? यस, और बताओ हम भाई लोग तुम को लोग बताओ। पता चला है कि उसका कंटेंट वही होने वाला है जो आप लोग चाह रहे थे, हाशिरा वो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स, आर्क। हाँ सॉरी, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो हम्म, कि कहा जा रहा था कि एक मूवी में ही बोल ये करके निकाल दे, क्योंकि वही है जो लास्ट जहाँ पे आपको हंसने का मौका मिलेगा या बिल्कुल मुस्कुराने तक का बिल्कुल। नौबत मुस्कुराने का आएगा। मौका मिलेगा। उसके बाद आप भूल जाओ कि ये सीरीज उसके में हाँ भाई, मैं अभी सीजन 1 देख रहा हूँ, ठीक है, 23वें हम्म, एपिसोड तक पहुंच चुका हूँ। मुझे अभी तक ना भाई एक चीज अच्छा लगा भाई, यार जिनित्सु का करेक्टर है भाई साहब। नेजुको-सान। जैसो अच्छा लगा ना, सबको अच्छा लगता है जेंसु का कैरेक्टर हाँ, बहुत। भाई यार, मतलब होता ना कि कितना उल्लू है ये बंदा। मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, कामा बोको गोम्पोचिरो। गोनपाचिरो। अरे भाई, इनात्सुकी। मैं बोलूंगा नेजुको-सान। ऐसे ने ऐसा नेजुको-चा। चा ये जो उसका बर्ड रहता है ना, ना, अरे जेनित्सु का आदत है भाई। नेजुको। उसका हाँ, बर्ड का नाम है चुनतारो। चुनतारो, यस। सुंदर। मैं पूछा भी था ना मैं रात को कि चुनतारो किसको बुला रहा है, कहीं जिनित्सु वो को तो नहीं बुला रहा। एक लौता खाली चू वही चू हो चू चू बर्ड करता होगा है। जो अपना ही मालिक को मारता है। भाई लिटरल बोलता है, यू कवर्ड, रन की भाग क्यों रहा है। अच्छा, होगा, हमको शायद कोई ऐसा याद नहीं जो बर्ड ऐसे हाशिरा चुभता हो। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में हम्म, अगर तुम खुद डीमन स्लेयर कॉर्प्स में होते भाई लोग, हम्म। तो क्या चाहते कि कौन सी, मतलब सॉरी, कौन हाशिरा ट्रेनिंग दे, या किस किस हाशिरा से तुम लो ट्रेनिंग, मतलब। हाँ, मेरा तो ग्योमी रहता, क्योंकि ग्योमी का ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था ट्रेनिंग, वो पत्थर को ऐसे रोल कर करके ऐसे करके। तो मेरे को ग्योमी का ट्रेनिंग मेरे को चाहिए था। भाई मैं इसमें वही बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ एक ही ट्रेनिंग देखा हूँ, क्रोकोडाकी नाम से ना, उरोकोदाकी। उरोकोडाकी का, मैं हम्म, कुरोको बोल रहा हूँ, उरोकोडाकी का। हम्म। मैं बस वही एक ट्रेनिंग देखा हूँ, है ना। उसके अलावा तो ये इनमें कोई ट्रेनिंग है नहीं। आप कंफ्यूज, देखिए साथ में ट्रेनिंग और क्या बोलते हैं, अच्छा, अरे मेरे ये भाई, यूज रहता है। मेंटरशिप मेंटरशिप मेंटरशिप। बिट्टू भाई का कंफ्यूजन अलग लेवल पे है, तुम लोग समझ ही अलग, नहीं पाए। ये साथ में जिनित्सु तो है ये अपना, ठीक मित्सुरी है। के साथ ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन अंडर में करना है तो किसी और के साथ करेंगे, साथ में तो मित्सुरी के साथ ट्रेनिंग चलिए करना है। साथ में, हाँ, कैसे याद आया कि शायद क्रंची रोल का हिंदी सबटाइटल में मिस्सूरी को क्या कहा गया है, देखा है आप लोगों ने? क्या कहा गया भाई? क्या कहा है? हाँ, बोल सकते हो वो वर्ड बोलो की, बोलो, ए मतलब भाई, कुछ। वो चल रहा ज्यादा है होगा ना तो टाइटल में क्वैक लगवा भाई। देंगे, क्वैक। नहीं, वैसे अरे नहीं, नहीं, ब्र। ब्रा। तो हम घर पे जी, हम नहीं बोल सकते। हाँ, ये हल्के से माइक के सामने आके बोल दो। लोकेशन मिल गया भाई भाई, चल भाई गाड़ी निकालते हैं बिट्टू को पकड़ने की। क्या भाई है? भाई यही है? क्या है? आपको नहीं पता क्या? हम हिंदी नहीं, में देखे ही नहीं बताओ है। भाई। अरे हम भी नहीं देखे, हम बस एक रील देखे जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको मित्सुरी का कौन रहता है जो कौन वो उसको, बोलता भाई है? अरे हान वो, तेंगु सुनो बोलता सुनो है। सुनो, हाँ हाँ वो वाला। रील में मैंने एक चीज भी देखा था, ये नासा वाले बड़े खतरनाक है। तो रील पे देखी हुई चीजों पे भरोसा ना करें। अच्छा खैर, ठीक है, भाई तो वापस उसको आते हैं साइड मैं कर टॉपिक देते आधा पे। हैं। डीमन स्लेयर जो है ये तो एपिसोड 14 तक। इससे हम नहीं पूछेंगे भाई। अच्छा, तुमसे ये पूछ लेते, सानेमी कैसा लगा? कौन? जो वहां तक तो नेजुको पहुंचा को थोड़ी के होगा। ऊपर तलवार मारता है। नहीं, देख लिया है भाई, वो ट्रायल देख लिया है ये। अच्छा, जो अच्छा नेविक अच्छा। डलवा मारता है ना। हाँ, कैसा लगा हाँ, वो? भाई अभी तो तही दिखाओ कि भाई बदलवा मारा है, उससे आगे कुछ देखा तो कहाँ हूँ। क्या, लेकिन पहला। हाँ, फर्स्ट इसमें ये चीज इम्प्रेशन। है, इसमें नहीं नहीं, इसमें एक चीज है, तानजीरो भाई एक मतलब हेड अटैक से भाई लिटरली बंदा का नाक से खून जा देता है ना, नहीं वो भाई, मतलब क्वेश्चन वो इंप्रेसिव नहीं था। था, उसको तुम उसको क्वेश्चन देख के डेविएट कर रहा तानजीरो है। से इम्प्रेस मत हो जाओ। भाई तो उसको मैं तही देखा ही, तो इसमें हाँ, कैसा लगे, मतलब क्या वो लगा था? फर्स्ट वो इम्प्रेशन, बंदा फर्स्ट इम्प्रेशन। वो फर्स्ट इंप्रेशन है भाई, मुझे बुली लगा भाई कि बंदा बुली टाइप का क्योंकि बंदा भाई देखो, एक चीज बताऊंगा, वो बंदा पलट के एक हाथ भी मार देता ना तानजीरो को। है। हाँ तो भाई देखो, अभी तक मैं जितना देखा हूँ, क्योंकि बुली अभी लग मैं रहा है। उसी सीन में हूँ, मुझे बुली लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं कैसा है। और पता है, एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। तानजीरो हम्म, विथ नेजुको हम्म, विथ जेनित्सो रिनुसुके, हम्म। ये चारों मिल के भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। What the fuck? इतना पावरफुल? ठीक अभी है। अभी जिस पॉइंट पे भाई तुम्हें, उस हाशिरा पॉइंट है पे, वो। उस अरे पॉइंट मतलब पे, हाँ, सीजन 1 वाले पॉइंट पे ना। सीजन 1 वाले पॉइंट पे। हाँ उसको हाँ। लेकिन मुश्किल भाई से पता एक है, मिनट लगता इसमें भाई। इसमें क्वेश्चन भी है भाई, कि मतलब जब बोलता है ना भाई, क्या कहते हैं, जो मास्टर होते हैं भाई, वो बोलते हैं कि मतलब यही है जो मीजान से मिलकर आया होगा, है ना, कि सबकी देख फट कर जाती है। सबकी फट जाती है भाई, कि ये कौन से ग्रेड पे है।
उबयाशिकी। भाई गजब भाई। का सीन था भाई वो। तो वो बताओ, बिट्टू बताया नहीं किससे मेरी- ट्रेनिंग लेना है? हाँ हाँ, बिट्टू बताए नहीं भाई। भाई मित्सुरी से लूंगा और किससे लूंगा है? मित्सुरी अब से। नाम- उसके साथ हो या उसके अंडर हो, दोनों में मैं अच्छा उसी के साथ वो रहूंगा। फ्लाई वाला जो करती है भाई, उसका नाम क्या है? शिनोबू। 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 मैं शिनोबू को चूज करूंगा। अच्छा, तो शिनोबू से ट्रेनिंग इसको इसको पता नहीं है भाई कि वो साइकोपैथ है। भाई देखिए, मैं देखा हूँ ना कितनी अच्छा साइकोपैथ है भाई, कैसे मारती है भाई, वो देखते नहीं है भाई। नहीं भाई, तुम अभी तक नहीं देखे। वो जितना शांत रहती है ना, हाँ, एक्चुअली में सबसे ज्यादा एनरेज्ड कैरेक्टर वही है। तो आगे अंदर से। दिखेगा ना, मतलब अभी वो तक दिखा अपनी नहीं। मर्डरस इंस्टिंक्ट को इतना दबाना जानती है ना वो। ठीक है। मैं पता है भाई किसे पिक करता, खैर वो तो अब है नहीं, पता नहीं है, स्पॉइलर हो जाएगा क्या लोगों के लिए। अब नहीं obvious सा नहीं, बात है, स्पॉइलर spoiler अलर्ट अगर हो रहा है तो। हाँ 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 भाई। शिनोबू की बड़ी बहन भाई। अच्छा। ए भाई जो मर गई थी, तो सीजन 1 में दिखा गया था, मर गई थी। ठीक है। शिनोबू की बड़ी बहन, एक मिनट, वही ना आरा कनाए आरा वाली? कनाए कनाए तो स्पॉइलर कनाई किधर है भाई? कोचो। कनाए स्पॉइलर किधर है? कनाए तो सीजन 1 में मर गई वो तो। कनाए कोचो, शिनोबू कोचो की बड़ी बहन। और कनाओ जो है वो अडॉप्टेड, मतलब हाँ। उसको उठा के ले आई थी वो वो लोग। कनाई ही उसको नाम दी थी, कनाओ। कनाओ। एक मिनट, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आप उसका बात कर रहे हैं ना जो आके वो आरा आरा वाला ये करती वो है? तो भाई, शिनोबू है। शिनोबू है। अच्छा, वो शिनोबू है। हाँ, हाँ, करंट और इंसेक्ट उसकी- हाशिरा, उसकी बड़ी बहन। पहली वाली जो इंसेक्ट हाशिरा थी, वो फ्लावर ब्रीदिंग करती थी ना। हाँ फ्लावर ब्रीडिंग था उसका। वैसे वैसे भाई, शायद। एक कैरेक्टर ठीक है, जो कनाए 12th का कौन मून सा का ब्रीदिंग मेंबर था। यार, मैं तो कैसे वो भूल स्पॉइलर सकता कैसे हुआ? वो तो पहले ही मर चुकी है, तो पहले ही भाई तो बताता है पहले ना, सीजन तभी में ना मर ये गई वो बनी तो। थी। भाई तो दिखाई ही नहीं किया उसको, तो मतलब हाँ, flower मेंशन किया breathing। गया, फ्लैश फ्लावर ब्रीडिंग फ्लैशबैक में दिखाया गया था उसको, तो बस फर्स्ट सीजन में नहीं। भाई, फ्लैशबैक में दिखाया गया, बट एक होता है ना, बात खुलता है तो पता नहीं कहाँ पता से चल कहाँ जाता, हाँ, चल हाँ। जाता है। क्योंकि उसका काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है शिनोबू के कैरेक्टर के लिए। लेकिन भाई एक बात लेकिन बताता मैं हूँ। उसे चुनता, क्योंकि भाई एक चीज देखे होगे, शिनोबू थोड़ी सी कह सकते हो भाई कि नासमझ टाइप की थी, थोड़ा ज्यादा अग्रेशन रखती थी। कनाई बहुत ही काम नेचर की थी भाई। काम नेचर की थी उसके अंदर वो एक जो होता है ना, लेडी वाला जो माइल्डनेस होता है, वो ज्यादा था भाई कनाई में। लेकिन भाई मुझे ना अभी सीजन तो 1 मैं में ही अभी तक चूतिया जितना भी ग्योमी को चुन लिया। तुम लोग का साला मतलब ही कुछ अलग था क्वेश्चन का है। अब मैं एक और मैं चीज कहता ग्योमी को हूँ। चुन के अपने आप को क्या दिखा रहा हूँ सबके सामने हैं? मैं सीरियसली जवाब दिया इस सवाल का कि भाई मैं ग्योमी से ट्रेनिंग लूंगा, बहुत लेकिन हार्ड ट्रेनिंग होता है। भाई और भाई यहाँ कुछ और ही मतलब निकाला है कुछ और सब। चल रहा है, कोई बिल्कुल शिनोबू चूज कर रहा है, कोई कनई चूज कर रहा है, कोई मिस भाई ऐसे तो भाई गेस भाई करो। भाई सुनो सुनो सुनो, गेस करो। बिट्टू भाई उधर लव ब्रीदिंग सीख रहे हैं, मैं इधर कुछ सीख रहा हूँ, ये बंदा पुशअप मारे। स्टोन ब्रीदिंग सीख रहा है, वही स्टोन धक्का दे जब रहा है। शाम में सबको इकट्ठे एक जगह पहुंच रहे हैं, हमने बिट्टू भाई कैसा रहा, बिट्टू वाले कह रहे मजा आ गया मजा आ भाई। गया। हमने ऐसे देखते हुए मजा आ गया। नहीं नहीं, वैसे क्या है वैसे यार? भाई सीजन 1 में जितना भी मतलब डीमंस देखे हम, ठीक है, हम्म। उसमें से एक डीमन था भाई, ब्लू 12th मून था ना, फिफ्थ रैंक पे था 5th भाई, रैंक पे था लोअर 12th मून में। की रुई रुई हाँ, नाम था रुई। ना? रुई। रुई भाई, बंदा क्या साइको या हरामी बोलो उसको, क्या था बंदा वो भाई। कुछ नहीं है भाई। इसलिए मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। नहीं, लेकिन रूही को देख के फर्स्ट टाइम जो देखता है उसको लगता है कि भाई भाई बनने में यार दम देखो, है। अभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम अ नूब इन दिस हाँ। फील्ड, लेकिन भाई देखो अभी सीजन 1 देख रहा हूँ ना, सीजन 1 में अभी सीजन के जितना भी हिसाब से तो डीमन, है। सुनते लो, सीजन जितना भी वन डीमन के हिसाब देखे, से तुम बिट्टू भाई सुनते लो, अभी जितना भी डीमन देखा है ना, और जितना भी ये देखा, मतलब कि भाई जहाँ जहाँ फाइट किया इन लोगों ने, उसमें रूही सबसे अच्छा इम्पैक्टफुल विलन लगा। और भाई इसके बाद मतलब वो कहता ना कि भाई ये है वैसा, बात खत्म, दैट्स इट। ये साला फेक फैमिली बना के बैठा हुआ है, उसको ऑर्डर दे रहा कि भाई तुम्हारी माँ तुमको प्रोटेक्ट करेगी। तेरा क्या प्रोटेक्ट करना है? करना। लेकिन धीरे सॉरी पता है भाई, रुई रुई जो है वो अपने डीमन के बिरादरी का डिवाइन है। आजा स्लेयर, मैं तुझे अपनी माँ से मिलाता हूँ। आजा। अब भाई एक और नेज़ुको बोलता है ना, नेज़ुको को मुझे मेरी बहन बन जा, हाँ, नेज़ुको को बहन बनाने के पीछे तुल जाता पीछे है। पड़ा हुआ था। हाँ इसलिए बी लाइक रुई, बी लाइक रुई, दूसरी की बहन को खुद का बहन। बहन बना लो। हाँ भाई, माँ अच्छा बनी लेसन है, जबरदस्ती। अच्छा लेसन है ब्रो, मतलब आप
सामने वाले की बहन को भी अपनी बहन समझ भाई सकते हो इंडिया यार, में मतलब वो यार। इनडायरेक्टली सब पे अप्लाई कराया ही जाता है ना, बोलते हैं ना कि प्रेयर्स के दौरान नहीं, एवरी नीचे नीचे थोड़ा ये उठा मत देना भाई। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट। मैं फिर से नाम भूल गया यार। किसका कैरेक्टर बताओ, मैं बता दूंगा, सारा नाम इधर है। जेनित्सु नाम था ना? हाँ। हाँ हाँ, जेनित्सु जो पागल है भाई निजुको के पीछे, भाई आई ऑल्सो फील फॉर हर। भाई सुनो सुनो, जेनित्सु हर लड़की के पीछे पीछे पागल है, पागल ठीक था, है। लेकिन लेकिन बाद भाई में जिस वे वो में दिखाया गया उसको, कमिट कर मतलब गया नेजुको को लेके, लेकिन पहले तो नेजुको सब को ऐसे लेके यहाँ हाँ। पर हम ये कहना चाहेंगे अशरफ अपने बातों को वापस ले ले, क्योंकि नेजुको अभी अंडर 18 है, तो आपको क्या बोलेंगे FBI FBI ओपन ओपन अप। अभी पीछे से कोई लेकिन गिरेगा भाई भाई अभी पीछे नेजुको से अपने कोई आप को बड़ा गिरेगा। भी कर सकती है, छोटा भी कर सकती है भाई, तो वैसा सीन है, मतलब कोई दिक्कत है अभी नहीं। तक कहाँ है वो सीजन 1 वो सीजन 2 में FBI को आता है ना। समझाना, वो FBI को एक समझाना। अबे तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? क्या? वो FBI को बोलना। वही ना भाई। खैर तो पॉइंट वही है, ऑडियंस को भी पता चल गया होगा कि दिव्यांशु ग्योमे से ट्रेनिंग लेगा। ठीक है। भाई दिव्यांशु इज रियल चढ़ बंदा, वो जो ट्रेनिंग पे फोकस करेगा, ठीक है, वो लेकिन जान रहा है ट्रेनिंग कि भाई वो सब चीज करने के लिए वहां वो है ही नहीं। अच्छा क्या लगता है भाई, एक ऐसा एक ब्रीदिंग फॉर्म बताओ जो तुम कंसिडर करते हो भाई, या बिट्टू भी बताएगा कि वो होना चाहिए था, वो एक पावरफुल ब्रीदिंग टाइप बन सकता था जिसे उन्हें रखना चाहिए था। क्योंकि पता है भाई, जो नॉर्मल एलिमेंट्स यूज होते हैं किसी भी एनिमे में, उससे काफी हट करके डीमन स्लेयर में लव ब्रीदिंग, मिस्ट ब्रीदिंग, भाई आप ये सब एलिमेंट्स जल्दी देखते नहीं हो किसी भी फाइटिंग बीस्ट स्टाइल टैंक भी में। तो एक ब्रीदिंग पैटर्न है ना, जिसने पैटर्न जो ओपन इसने खुद क्रिएट करा था ना इनोस के, हाँ, बीस्ट इनोसुके ब्रीदिंग का है। भाई, तो उसका भाई पावर देख रहे हो, बंदे मतलब लिटरली दिमाग से ऐसे देख रहा है वंचित की भाई वो कहाँ पे। स्पेशियल अवेयरनेस है हाँ। उसका। उसका, हाँ, ठीक है। गजब का लगा था भाई, बंदा क्या पागल है यार। बहुत सही है। भाई एक कौन बार सा भी ऐसा नाम तांजीरो को सही breathing? नहीं लिया है। बहुत जो इंटरेस्टिंग मानते हो भाई क्वेश्चन कि है। लेट्स कूल होता है। थिंक ऑन। हाँ, कौन सा ऐसा, ऑडियंस भी, आप लोग भी बताना कौन सा ऐसा ब्रीदिंग। अरे साला सब ब्रीदिंग लिख देगा, मेरे को पता है। साला मेरे कमेंट में बड़ा रहता है यार ये। तो भाई ऐसा नहीं, कुछ मत लिखना यार। उसमें ब्रीदिंग बिगड़ता है, वहां पे कंसंट्रेशन भाई यहाँ पे कमेंट करेगा ना, ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएगा। हाँ अच्छा, ऐसा है क्या? मैंने मतलब कमेंट ऑन नहीं किया हुआ है ना, मैंने फिल्टर आउट मेरे किया हुआ मेरे कमेंट एक वीडियो में से मैं ब्रीदिंग स्टाइल पूरा से बता रहा था, तो उसमें हाँ हाँ। पता नहीं कुछ लोग था यही बात लिख रहा था, अरे इसको तो बताया नहीं, इसको बताया, मैं अरे यार। ठीक है, एनीवे सीरियसली भाई कौन सा वो नहीं है, Serious? कुछ बातें बताई नहीं जाती। सीरियसली कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल? अच्छा भाई, इसका जब सोचे नहीं, वाटर फायर ये सब तो है ही, वाटर फायर, विंड, तो उसका भी एक ब्रीदिंग पैटर्न था ना कुछ का। भाई स्टोन। देखो भाई, पता है अशरफ को क्यों ऐसा लग रहा है कि मुजान से जो पास्ट में लड़ा था तांजीरो का वो बाप था वो। तांजीरो का बाप है। मतलब भाई तू रुक जाना यार। नहीं, मुझे भाई देखो, दोनों का मतलब कनबाली सेम है, हाँ ठीक है। ठीक है। दूसरी बात भाई, ये जो पास्ट का सीन दिखाया गया था, जो मतलब मुजान याद करता भाई, वो सेम बंदा, लिटरल सेम बंदा जो भाई तांजीरो पता का है, बाप इस पे मैंने इसे एक बात कहा, याद होगा भाई, ये उरोको दाकी के साथ ट्रेनिंग करते हुए तांजीरो का बाल पूरा बड़ा बड़ा हो गया था। हाँ, तुम सोच लो भाई, तांजीरो अगर अपना बाल नहीं कटवाता, नहीं कटवाता, उन्हीं लंबे बालों के साथ वो हाना फूदा इयरिंग लगा के अगर जाके मुजान को टोकता, मुजान मर जाता डर से भाई। हाँ वही मर जाता। लड़ने वड़ने का जरूरत ही नहीं था। तो बेचारा हार्ट जिसे अटैक तुम देख रहे हो ना भाई, हाँ वो दिखने में है। शुरुआत में पहला सीजन जब मैंने देखा था, मैं खुद यही सोचा था मांगा पिक करने से पहले कि ये साला उसी का बाप है, ठीक है। लेकिन वो जो डांस परफॉर्म कर रहा और वो जो हाना फुदा इयरिंग्स है, उसका स्टोरी है भाई, पूरा उसका तुम स्टोरी है। टेंशन मत लो। वो कैसे इनके परिवार में आया, क्यों वो ये चीज पहनते हैं, इसका सबसे पहला ग्लिम्स तुम्हें खुद दिख जाएगा ये जब वो रेंगोकू के बाप से मिलेगा, ठीक है। वो इयर रिंग्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो दिख जाएगा भाई तुमको, सीजन 2 के शुरुआत ही में दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आते हैं भाई ब्रीदिंग स्टाइल वाले पे, कौन सा एक ऐसा होना चाहिए था? मैं इसका जवाब देता कि तुम कौन सा ब्रीदर होते, लेकिन कौन सा नया कुछ सोचने में थोड़ा सा। अच्छा कौन सा होते फिर भाई? चलो थंडर, यही थंडर ब्रीदिंग।
मैं भी थंडर बनने वाला था, पता है, लिटरल थंडर बनने वाला था अभी। थंडर ब्रीदिंग, क्योंकि सन का तो औकात नहीं है मेरे को पता है, तो सन नहीं तो फिर सेकंड कुछ चूज करना है, थंडर चूज कर लेते हैं अपन। मैं कहूंगा ना अशरफ, तू पहले हाँ। ब्रीदिंग ही कर ले ढंग से। पता भाई ये क्या करेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म, अनुलोम विलोम। भाई वो अभी जो मतलब एपिसोड 23 भाई नॉर्मल ब्रीदिंग 10th फॉर्म, कपाल भाती। को भी बताई दे भाई फिर। खैर आते बिट्टू भाई पे, कोई ऐसा हाँ। ब्रीदिंग फॉर्म भाई जो आप देखना चाहते? पहला ये, दूसरा ये कि अगर खुद होते कौन सा करते? मैं खुद पे करने पे आता ना तो मैं यही थंडर ब्रीडिंग वाला सोचता, जिसमें मेरे को ब्लैकआउट हो जाना है, अपने आप एनिमी शॉट हो जाना है, और जब होश में आए तो बोला ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? किया? भाई थैंक यू ये फॉर सेविंग करना माय है। लाइफ, सामने वाले को बोला हाँ, थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। हाँ, ये बंदा ये मूनलाइट करने बनना का। चाह रहा है। भाई बिट्टू सोच के देखो, बिट्टू नहीं, खुद का कुछ के सोच देखो। ले, बिट्टू खुद अरे का कुछ भाई, सोच ले। भाई सोच के देखो, अगर हम कोई भी ब्रीडिंग ले ले, ठीक है, तो जाएंगे लड़ने के लिए, सामने वाला कुछ ना कुछ तो डैमेज देगा, और वो डैमेज से मेरे को दर्द होगा, जो कि मैं नहीं चाहता, सिंपल सा बात है। भाई मैं बाद में जनाना है क्या बिट्टू? बी अ नहीं, मैन नहीं ब्रो, करते। बी अ मैन। अच्छा पता है भाई, अगर दो मैं चीज ऐसा सोचता हूँ जो कि काफी कूल हो सकता था अगर ब्रीदिंग पैटर्न में रहता। हम लोग जानते हैं भाई कि इमोशंस भी एक ब्रीदिंग फॉर्म बन सकता है, लव ब्रीदिंग उसमें से एक है ही भाई। हाँ है ना? एक चीज है भाई जो कि डीमन स्लेयर यूनिवर्स में काफी तगड़ा ये बन सकता है, वो रहता भाई फियर। फियर ब्रीदिंग। एक मिनट, सही बोल सकते हो भाई, अगर लव ब्रीदिंग है तो भाई फियर भी होना चाहिए ना। क्योंकि भाई देखो, एक ऐसा एसेंस जो उस पूरे यूनिवर्स में बहुत स्ट्रांग है, वो है फियर। फियर ठीक है, डीमन का फियर बहुत ज्यादा है भाई। अब सोचो एक ऐसा बंदा जो उसी फियर को मैनिफेस्ट करता हो अपना पावर भाई, वो दे दो मुजान को। ठीक है, और दूसरा मैं मानता हूँ भाई, चूंकि डीमंस अपना जो उनका एस है वो है भाई ब्लड डीमन आर्ट, है ना, जो उनका है। तो एक ब्लड ब्रीदिंग भी ऐसा है भाई कि अगर कोई हाशिरा रहता और उसका स्पेशलिटी रहता कि यार अपना तो मैं कर ही सकता हूँ, साथ ही साथ मैं सामने वाला का भी अगर कर पाता कंट्रोल ब्लड ब्रीदिंग में, वो एक बहुत खतरनाक बन सकता था भाई। फियर वाला मेरे को ज्यादा सही लगा सुनने में। लेकिन फियर वाला हम बिल्कुल पता है, सही, हाँ पॉइंट है भाई। हम जब आप ये बोले ना, फिर लव मेकिंग वाला बोले ना, तब मेरे को दिमाग में क्या आया, ग्रीन लैंटर्न का ये आने लगा कि ऐसे करके तो विल वाला अरे नहीं, ग्रीन लैंटर्न का जो रिंग होता है वो भी इमोशंस को ऐसे दर्शाता है ना, विल पावर तो पे, हमको याद करना, माने हमको दिमाग में ना ब्लू लैंटर्न का याद करना है कि ब्लू लैंटर्न का क्या था, याद है आपको? अभी वो होप है भाई, उसका क्या था? होप है ना, होप है हाँ। हमको एगो नहीं, अरे नहीं, हम सोच रहे थे कि हाँ, वो होप वाला ये कर सकते थे, एक एंगर वाला ये कर सकते थे, ठीक है, लेकिन एंगर, हाँ एंगर और फियर हम किस नहीं चुने, क्योंकि ये नेगेटिव है। हम होप क्यों नहीं चुने? क्योंकि डीमन स्लेयर यूनिवर्स में होपफुल कोई नहीं है, कोई नहीं है लिटरली। तांजीरो जितना होपफुल है भाई, तो एक बंदा से तुम कहाँ यार, मतलब यहाँ अरे पूरा तो वर्ल्ड वही खौफ में जी रहा है भाई। आप तो ये वही मानते हैं एगो ना कि वो कलेक्टिव एंटिटी पे आपका डिपेंड करता है ना, आप कितना पावरफुल रहिएगा। आप होपफुल होके क्या उखाड़ लीजिएगा? हाँ यही, लेकिन फियर और जो रेज वाला है, ये दोनों ऐसे इमोशंस है जो कि नेगेटिव है, तो ये ना डेमन स्लेयर माने हाशिराज या फिर किसी इस कैरेक्टर पे जमने से बेटर वो विलन साइड में ना ज्यादा ही होता है। यही तो बात है भाई। देखो एक हाशिरा को मैं फियर ब्रीदिंग इसलिए दे रहा था क्योंकि एक ऐसा हो सकता भाई जो खुद डीमंस भी कहते हैं कि ही इज अ मॉन्स्टर अमंग द रैंक ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, कि वो जो एक हाशिरा है, अगर आप उसे इंसाइट करोगे तो वो कुछ ऐसा बन सकता है ना जिसको तुम फेस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो उस चीज को मैनिफेस्ट करता है जो हम फैला रहे हैं। तो हमारा जितना खौफ बनेगा आप उतना ही उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो। ठीक है, वो एक एंटीनॉमी होता भाई। एक कहा जाता है ना कि ही कैन बी द वर्स्ट ओपोनेंट यू विल फेस भाई, जस्ट लाइक सबसे विलन कौन है? किल्विश। तो ये एक मैंने क्योंकि उसका भी तरह बुराइयों पे मतलब वो बंदा ये है, बिल्कुल जितना दुनिया में बुराई रहेगी तब तक वो बंदा ब्रीदिंग बहुत अनडिफिटेबल रहेगा था भाई।
ठीक है। और पता है, वो एक ऐसा कैरेक्टर को डाल सकते थे जो थोड़ा इगोइस्ट टाइप का होता है ना भाई, कि अच्छा तुम एक डीमन हो बाबू, हैं तुम एक डीमन हो, हाँ ईगोइस्टिक इधर। कैरेक्टर फियर क्यों करेगा? भाई देखिए, कोई बंदा अगर निगेटिविटी, कहा जाता है ना कि इफ यू स्टेयर एट द एबिस स्टेयर्स एट यू, ये फ्रेडरिक नीत्शे का एक कोट है भाई, कि अगर आप बुरा काम करते हो या कुछ भी बुरा चीज अपने लाइफ में बनाए रखते हो नेगेटिविटी, तो आप उसके बीच अगर बने हुए हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका पार्ट भी बनता है। ठीक है जो डायलॉग बोला भाई ना अबिस वाला, हाँ इससे मेरे को एगो डायलॉग स्ट्राइक किया एकदम डायरेक्ट वहां पे। हाँ हाँ बोलो बोलो। ये जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन टू अर्थ देखे हैं? हाँ हाँ हाँ, उसमें रहता है ना बैटमैन ऑलमैन, दोनों का लड़ाई होता है, ठीक है। एंड ऑलमैन बोलता है कि तुम एग्जैक्टली मेरे जैसे हो, ये हो, तो बैटमैन उसको उस ये डिवाइस से बांध कर बोलता है ना कि तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही अंतर है, और वो अंतर ये है कि हम दोनों ने एबिस की ओर देखा, लेकिन अंतर ये है कि जब उसने हमारे देखा, यू फ्लिंच्ड एंड आई डिडंट, ऐसे करके। तो वो अब आपने जब एबिस वाला ये कहा ना, तो ये कहीं उधर से इंस्पायर करके ये लोग डायलॉग बनाता है, और हम लोग को लगता है कितना फिलोसॉफिकल डीप डायलॉग है, Philosophical जबकि dialogue। इसका ओरिजिन कहीं और से होता है। भाई यही वही चीज तो इसमें भी था ना, क्या कहते हैं आपको, डॉन ऑफ जस्टिस बैटमैन में भी था। वर्सेस सुपरमैन में था। बट बीवीएस जो डॉन ऑफ जस्टिस था बिल्कुल। अरे हाँ उसमें तो जी, पूरा खास भर करके भर के उसमें था। तो ये कैसा आइडिया लगा भाई, फियर ब्रीदिंग वाला फियर दिव्या? ब्रीदिंग भाई मेरे को अच्छा अच्छा idea। लगा। ब्लड वाला मेरे को वैसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो मैं काइंड ऑफ डीमन का ज्यादा ट्रेट लग रहा है, ब्लड मैनिपुलेशन काइंड ऑफ थिंग। बट भाई फियर तो ब्रीदिंग इज वो चीज समथिंग, दे दो ना, मुजान को दे दो ये चीज। फियर ब्रीदिंग इज उसके पास उसका है काफी है। बहुत है। तो मैं फियर मैं ब्रीदिंग तो इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली अच्छा मतलब मुझे एक सेंस चीज पूछना बनाता है। है, स्पॉइलर से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुजान क्या वो फर्स्ट डीमन है? हाँ, वहीं से और डिमन फर्स्ट डीमन स्टार्ट बना हुआ। कैसे? वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बता। वो बताया ही नहीं है, बताओगे नहीं नहीं? बताएगा, हम नहीं बताएंगे। अच्छा हाँ, ऐसे अपना ये राज वीडियो भी उसी के मेरा साथ है चला पूरा गया। मुजान पे, तो वो देख सकते हो जाके, उसमें पूरा अच्छे से बताया हुआ है अब मैं नहीं कैसे देखेगा, अब मैं नहीं देखेगा। भाई खैर एक कोई ना। ये एक व्यू चाहिए मेरे को, बूंद बूंद से समंदर भरता है, एक व्यू चाहिए मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क आ रहा है गाइस, तो आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि उसके बाद ये एनीमे वो नहीं रहेगा जो आप अभी तक देख हाँ, के एंजॉय कर रहे हाशिरा थे। ट्रेनिंग आर्क एक्चुअली, जैसा बिट्टू भाई बताया था, प्रशांत भाई बोल रहे थे कि ये एक ऐसा आर्क है जहाँ पे लास्ट टाइम यू विल लाफ, यू विल क्राई, यू विल हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, क्योंकि इसके यहाँ सिर्फ रोना ही है। भाई मुझे भी बहुत बहुत आगे जाना है इस मामले में। चल जाओगे बहुत भाई। नहीं है एक्चुअली, अभी इसके बाद तुम्हारा म्यूगेन अभी ट्रेन आएगा, उसका एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आएगा, मूवी देखना है पहले, मूवी देखने के बाद फिर बाकी 2 सीजन भी देखना है। और फिर छोटा स्वॉर्ड छोटा स्मिथ है। विलेज, छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं है, स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आएगा अरे उसके बाद। जो तुम मूवी बोल रहे हैं ना, वही बेसिकली सीजन 2 है। नहीं, मुगेन ट्रेन वही है ना? ऐसे कैसे बोल दिए महाराज, सीजन 2 एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क है। डिस्ट्रिक्ट आर्क है। और उस जिस एक मिनट सीजन देखिए, 3 एक हो स्वॉर्ड गया स्मिथ, जो अभी अभी खत्म हुआ, राइट? हाँ ये सीजन 3 था, स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क। अच्छा मैं जब भी देखा हूँ भाई, सीजन 1 में कौन कौन सा हाँ। आर्क है सीजन 1 में? सीजन 1 में तो 2-3 है, एक माउंट नाटक को आर्क है, फिर स्टार्टिंग में एक और आर्क, में 3-4 आर्क कंबाइंड है। ऐसे हमको आर्क का नाम याद नहीं रहता, क्योंकि हम पढ़ते हैं मांगा उस पे, क्या कहते हैं, शोनेन जंप पे, तो उस पे क्या है ना, सीधा नेक्स्ट वो नेक्स्ट chapter नेक्स्ट by chapter, चैप्टर हाँ, बाय जाता चैप्टर रहता है, उसमें आर्क का नाम रहता भी होगा फर्स्ट पेज पे, बट वो तो सब बढ़ा देता है जल्दी जल्दी सीधा, मतलब उस पे, तो उससे आर्क का नाम मेरे को ऐसे याद नहीं रहता है, वो मेरे को एनिमे देख के ही और भाई याद एक है रहता ना, आर्क का नाम याद रखना एक जरूरी है सेकंड, क्या? क्योंकि मतलब मैं एंटरटेनमेंट देख डिस्ट्रिक्ट आर्क से पहले, या फिर मैं कहूंगा मुगेन ट्रेन आर्क से पहले, आर्क उतना डिस्टिंक्टली बटे हुए भी नहीं बटे थे हुए भाई। भी नहीं थे। वो मुगेन ट्रेन आर्क से ही है जो भाई फिर डिस्टिंक्टली वो बटा बढ़ते ही है। है फिर। अभी तो ठीक है। लड़ाई देखो तुम पहले, ग्युतारो का और अरे उज़ुई का भाई, लड़ाई देखो एक बार, ये कब आएगा ये? सेकंड एंटरटेनमेंट सीजन है सेकंड भाई। सीजन में। अभी तो मतलब है टाइम है फिर। भाई वो फाइट देख के पता है, जब सेकंड सीजन चल रहा था, हम्म, मैंने सोचा ठीक है खत्म होगा देखेंगे, जैसे उसका लास्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ पूरा इंटरनेट भर गया भाई, वही। लोग पगला गए, मुझे लगा यार देखना पड़ेगा क्या। मैंने जब देखा भाई, मुझे लगा वर्थ इट। एक चीज बोलूंगा बहुत भाई, भयानक लड़ाई मैं थी। एपिसोड 12 तक देखा था इंग्लिश में, ठीक है, हाँ, इंग्लिश में देख रहा था। फिर परेशान बोला भाई क्या देख रहा था, दिखाना हमको भी। ठीक है देखो सब, मतलब मैं लैपटॉप को ऐसा साइड कर दिया, हम लोग साथ में देख रहे हैं। बोला यार क्या देख रहा है यार, जापानीज लगाओ। मैं बोला भाई मुझे समझ में नहीं आएगा,
अरे समझ जाएगा तू, लगा ठीक है। इससे मतलब जो है जापानीज वाला प्ले करा एपिसोड 13 से ना, हम लोग एपिसोड 13 से जापानीज कंटिन्यू करें। ये बंदा सिर्फ आधा देखा होगा भाई, जो बोला चल अब चल तू आधा देख लिया ना, अब इसी को कंटिन्यू कर। अगर इंग्लिश में लगाया तो याद रखिए लैपटॉप उठा दो, बोले भाई ठीक है मैं देखता हूँ। और अब ये भाई मैं जापानीज में खत्म कर रहा हूँ। प्रीफर करता है कोई नहीं, भी उसका वजह है, उसका वजह है भाई कि एक तो इमोशन ओरिजिनल दिख रहा, दूसरा सब टाइटल बैठ रहा अपने को, ठीक है। इंग्लिश वाले में क्या हो रहा है पता है भाई, बोल कुछ और इंग्लिश रहा है, सब टाइटल में कोई और इंग्लिश है, वो करना पड़ता है, मैच नहीं कर पाता है, लिप सिंक के लिए करना पड़ता है, डायलॉग्स को चेंज करना पड़ता है थोड़ा। वही तो दिक्कत है ना भाई। हाँ, तो उसी लिए मेरा तो हमेशा से मानना है, मैं कोई भी मूवी देखता हूँ मैं डब में देखता ही नहीं। लैंग्वेज अगर इंग्लिश में देखने के बावजूद भी मुझे सबटाइटल देखना पड़ जाए, है कि नहीं भाई? नहीं, मेरा पॉइंट वही है, अगर इंग्लिश में देखने के बावजूद मुझे सबटाइटल देखना पड़ जाए तो मैं इंग्लिश क्यों देखूंगा भाई, फिर मैं जापानीज देख लूं, है कि नहीं? सिंपल सा बात है, जो इंग्लिश डब एनीमे देखने वाला लोग है ना, वो लोग वही है जो एनीमे देखते देखते पैरेलली कुछ और काम भी करना चाह रहे, वो लोग पूरे तरीके से फोकस होके नहीं देखना प्रेफर करता है। ठीक है, समझ में आएगा ना, तुम कुछ और भी कर रहे हो तो सुन के समझ तुमको वो बात समझ में आएगा, तुमको दोबारा उसको प्ले करके ये करने का जरूरत नहीं है। तुम अगर नोट्स लिख रहे हो तो ये कर सकते हो, बीच बीच में देख सकते हो, अच्छा एक्शन है तो देख लिए, और ये उस तरह करके वो लोग देखने वाला होता है। क्योंकि मान के चलो तुम, मतलब हम लोग का प्रेफरेबली नेटिव लैंग्वेज हिंदी ही है, ठीक है, तुम इंग्लिश देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी एक दिमाग अपना खर्चा कर रहे हो, और जापानीज वाले में थोड़ा ज्यादा है, तुमको फोकस करना पड़ेगा इधर इधर ऐसे करके। तो और जब तुम फोकस करेगा तो तुम जो दूसरा काम करने का सोच रहे हो उधर तुम नहीं ध्यान दे सकता, तो तुम्हारे लिए प्रेफर यही होगा कि इंग्लिश में देखो, तुमको समझ में भी आ जाएगा और बाकी तेरा दूसरा काम भी हो जाएगा। दूसरा ये एंटरटेनमेंट आपका जो बोले, इसी के ऊपर निकला था ना मूवी जो थिएटर में जाके हम देख रहे हैं। हाँ बोले हम आईमैक्स में उससे पहले 2 से 3 मूवी देखे होंगे, लेकिन ये मूवी ना इतना अलग से हिट किया था ना, मैंने जो क्वालिटी लग रहा था भाई, मेरे को लग रहा कि ऐसा ही मूवी निकलना चाहिए। इस पे मैं भी बोलूंगा भाई, इसका एनिमेशन क्वालिटी सच में बहुत अच्छा है, उसका बड़ा स्क्रीन में और एकदम साफ लग रहा है। और सोचो भाई जब ब्रीदिंग बटन दिखाते हैं ना भाई ये लोग, वाटर ब्रीदिंग बटन, डीमन स्लेयर जो स्टूडियो बना रहा है ना भाई, यूफो टेबल, वो उनका ट्रेडमार्क है भाई, वो कि उनका क्वालिटी अलग लेवल पे रहता है। यूफो टेबल का कौन कौन सा है? यूफो टेबल का भाई फेट सीरीज पूरा का पूरा, और फेट का, और गार्डन का था ना, गार्डन ऑफ वर्ड्स, ये तो मूवी था भाई। नहीं, वॉयलेट एवर गार्डन, वॉयलेट एवर गार्डन, उसका मेरे को ये सब याद है क्योंकि है भाई, कोई मूवी है मेरे ख्याल से, मैं देखे हुआ। हाँ वो है, लेकिन हम जो बोलने जा रहे थे क्योंकि उसका जो क्वालिटी था ना, मैंने देख के पता चला कि ये बाकी एनीमे फाइट सजेस्ट करूंगा भाई, दिव्यांशु कभी टाइम मिले तो देखना, अगर फेट सीरीज देखोगे तब तो देख ही लोगे। वो है भाई तुम्हारा सेबर ऑल्टर वर्सेस राइडर का फाइट, ठीक है। उसका जो क्वालिटी है भाई एनिमेशन का, वो कह सकते हो कि जहां पे बजट को क्रैश कर दिया गया, ठीक है, वो अलग लेवल पे भाई। फेट हेवेंस फील का तीनों मूवी, ठीक है, उसका फाइट का एनिमेशन आज तक वो एक पार कंपैरिजन है भाई। कोई भी ऐसा एनिमे वॉचर तुम्हें नहीं मिलेगा भाई जो फेट हेवेंस फील को के एनिमेशन को कंपेयर करना चाहे किसी भी एनिमे पे। यूफो टेबल इस लेवल का डिलीवर करता है भाई। जो यूफो टेबल का जो रेपुटेशन है भाई, वो स्टूडियो मतलब कह सकते हो compete करना चाह रहे हैं जो वन पीस को बनाते हैं, ठीक है। ऑडियंस में बता दूं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, एक रीजन है, ठीक है, वो बड़ा गंदा टेक्निकल झोल करते हैं, ठीक है। तो वन पीस वो ट्राई कर रहा है, बट यूफो टेबल है भाई। और पता है जो डीमन स्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं, वो यही पॉइंट देते हैं कि ये एक मिड एवरेज स्टोरी है विथ गॉड टियर एनिमेशन। हाँ, ये बात एक्चुअली बहुत गलत भी नहीं है अगर देखा जाए तो। मतलब डीमन स्लेयर इज अ गुड, मैं मिड नहीं बोलूंगा, मिड से तो बेटर ही है यार। मतलब मुझे अच्छी लग रही है यार, मैं देख रहा हूं तो भाई क्या बात कर रहे हो। अगर कोई ये चीज बोलता है ना, तो मेरा इस पे एक ही जवाब होता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि भैया अटैक ऑन टाइटन अच्छा तो है उसका स्टोरी, लेकिन अगर स्टोरी हटा दिया जाए तो बाकी सब उसमें बकवास है। मतलब जो उस शो का एमवीपी है, जिस चीज की वजह से वो ज्यादा ये हो रहा है, आप उसी चीज को साइड कर दोगे तो उस शो में बचेगा ही क्या? आप ऐसे ये नहीं ना कर सकते। पॉइंट वही हो जाएगा ना कि दिव्यांशु का सपोज करो हंटिंग चैनल है, बोलेगा भाई हॉरर हटा दो तो दिव्यांशु कुछ नहीं है,
ये क्या बकचोदी हो गया भाई। वही वो एलिमेंट ही उसका हॉरर कोई है ना सेंस भाई। नहीं बनता ना, क्योंकि वही वही हाँ, ये भी करता है, एनिमेशन एक अच्छा भाई करता है वो, देयर इज उसका अ है। टर्म ना कॉल्ड MVP। हम्म तब वो चीज मतलब ये होना ना चाहिए। एमएम ने ESP जो इन लोग का सेलिंग पॉइंट है कि USP भैया USP भी हाँ। यूएसपी इज द USP यूनिक सेलिंग पॉइंट। हाँ हाँ, तो वो चीज ही सबको इसमें साइड करते हैं। तुम बोलो कि मिड बोलो या बोलो हाँ नहीं, मेरे ठीक को है तो ये भी नहीं एवरेज समझ में आता कि कहानी भी मिड कैसे है, मतलब हम मैं मानता हूँ देखो टॉप टियर कहानी नहीं है, ये मैं मानता हूँ, ये मैं हाँ जो मैं बोला अभी टॉप कि 10 नहीं, ये मानूंगा, लेकिन कहानी भी इसका मिड तो नहीं है यार, मिड से तो बेटर ही हाँ है। मिड से ऊपर, बिकॉज अभी जैसे अशरफ जिस फेज में, उस फेज में अगर कोई रहेगा तो वो बोलेगा कि भैया जो डेमंस है वो विलन्स के विलन्स है, ठीक है। लेकिन जैसे आगे के ये डेमंस को देखेगा जो दूसरे रैंक वाले हैं, तो उनमें से कुछ कुछ की बैक स्टोरी ऐसे ना जिसको देखने के आप बात बोलोगे ना कि ये डेमंस जो दिख रहे हैं हम लोग को, ये असल में डेमंस नहीं, इसको डेमंस बनाया गया है, बनाया उनके साथ गया जो है। सोसाइटी ने किया है। असली जो डेमन है वो सोसाइटी है, उसका एक रूप वहां पे वो लोग जो दिखाते हैं। दिखाता है। तो इस तो तरह भाई एक ऐसी उसमें भी स्टोरी को तुम रीड कैसे बोल सकते हो यार फिर। पॉइंट ये भी तो देखो। क्योंकि एनीमे वालों हाँ, का मतलब एक्सपेक्टेशन रहता था वन पीस। ये भाई देखो हर चीज को ना भाई मतलब तुम वन पीस या की यहाँ पे मत कंपेयर जैसे करने लग एक जाओ एक यार। रीजन हम बताते हैं भाई, मतलब एनिमे भाई फैंस के अंदर जलन बहुत ज्यादा होता है भाई। रीजन हम बताते हैं, इस चीज के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है भाई फुल मेटल अल्केमिस्ट के फैन। कोई भी एनिमे अगर रैंकिंग में ऊपर बढ़ रहा है, वो वहां पे जाके बॉम्बिंग कर देते हैं भाई। वो इतना ज्यादा 1 स्टार दे देते हैं कि तू कैसे जाएगा फुल मेटल अल्केमिस्ट के भाई ऊपर, जस्ट लाइक डार्क नाइट फैन। क्या करवा के मानेगा ये। भाई डार्क डीसी की जो फैन बेस है, इसमें अरे डार्क नाइट के जो ट्रायलॉजी की जो फैन बेस है ना उसका, डार्क वो नाइट हर तो नीचे मूवी हो को चुका है ना बात ऑलरेडी। बात वही। और पता है भाई, दो एनीमे ऐसा है जो आउट ऑफ जापान बहुत तगड़ा कमाई कर रहा है। एक है भाई डीमन स्लेयर, दूसरा माय हीरो अकेडमिया। माय हीरो अकेडमिया बहुत कमा रहा है। माय हीरो अकेडमिया यूएस का नंबर 1 एनीमे नंबर वन रहा है एनिमे। भाई, ठीक है। और एक होता है ना भाई कि जब ये एनिमेस बिजनेस कर रही हैं और कुछ जो फैंडम है उनके जो पसंदीदा एनिमे वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हेट्रेड में नहीं कहूंगा भाई, वो बहुत मतलब ही ईर्ष्या वाला मामला आया था। लेकिन हाँ वो इंसाइट कर जेलसी। देता है भाई, जेलेसी वाला फीलिंग इंसाइट कर मैंने देता है। हिंदी बोला तो मैं गलत ठीक है, है। मैं खुद मानूंगा भाई कि माय हीरो अकेडमिया भी अब बस एक स्टीरियोटिपिकल शोनेन बन के रह गया। वो शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था, अब बस वो एक स्टीरियोटिपिकल बन गया। लेकिन इस बात से मैं अग्री करूंगा कि वो अभी भी बिजनेस कर रहा है भाई। तुम ये चीज को प्रूफ देखो ना गाइस, कि इनके सीजन एंड नहीं होते कि अगला दिन अनाउंस होता है। अगर ये एनिमेस चल नहीं रहे होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूफो टेबल कभी भी उसका सस्ता नंबर्स प्रोजेक्ट है, नहीं मैं आज एक बनाता। रील्स देख रहा था, बिल्कुल। उसमें एमएचए ही सबसे ज्यादा था, सबसे ऊपर था ऑलमोस्ट उस नंबर्स के भाई हिसाब से। तुम सोचो ना भाई, एमएचए अभी कुछ टाइम पहले एंड हुआ, ठीक है, उसका अगला सीजन अनाउंस भी हो गया है भाई। मैंने खुद अपने पिछले हफ्ते वाले एनिमे सेंपाई में मैंने बताया है। देखो तो मोस्ट सेंपाई हाँ सॉरी, सैटरडे सेंपाई में। अपने सेगमेंट का तो नाम बोल रहे हो। तो यही रीजन है कि स्टूडियोज के पास नंबर्स नहीं आएंगे, वो नहीं बनाने वाले। काफी पॉपुलर एनिमेस को रोक दिया गया, हम लोग खुद भी जानते हैं, बिट्टू भाई भी जानते हैं, दिव्यांशु भी जानता है। ये क्यों चल रहे हैं? प्रॉफिट हो रहा है, हेल्स पैराडाइज लोग रुकने देख वाला रहे है हैं। मेरे को लगता है, जिस तरह का बिल्कुल। रिस्पांस आया है हेल्स पैराडाइज को सीजन 1 को। जबकि हेल्स पैराडाइज पता है मैं बताऊं, उसका जो मांगा है वो सिर्फ 120 चैप्टर्स, मतलब इसी के आसपास है, कुछ 10 आगे पीछे मान लो, इतना चैप्टर्स का ही है। मतलब ये लोग आराम से 2-3 सीजन में ही ख़त्म कर देते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। मतलब मैं पूरा मांगा ख़त्म किया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसका कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो क्यों उसको, मतलब लोग नहीं, मतलब पीपल वे नॉट रिसेप्टिव ऑफ हेल्स पैराडाइज, मेरे को समझ नहीं आया ये बात। हैव यू गाइस वॉच्ड, कोई भी तुम लोगों में से, हेल्स पैराडाइज का एनीमे? हेल्स पैराडाइज एंड हो गया भाई पहला season। मांगा तो नहीं, पहला सीजन कितना एपिसोड आया है? मैं 10 तक देखा हूँ, अभी और आएगा मेरे को लगता है। 11वां आ गया है शायद से। 11वां आ गया है शायद। अच्छा, मैं मांगा कंप्लीट किया, मांगा बहुत बड़ा नहीं है तो कितना देखा है, चैप्टर? बताया तो 120-130 के आसपास है सिर्फ। तब ये मैं कर दूंगा भाई, तो मैं एनिमे से अच्छा मांगा पिक कर लूंगा उसका। हाँ मांगा अच्छा भी है उसका। नहीं तो अब पता क्यों भाई- ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है कि हेल्स पैराडाइज देखे बिट्टू भाई? नहीं मेरा अच्छा वॉच अशर भाई, ठीक है, तो प्रशांत भाई आप तो देखे हो ना? अभी नहीं देखे हो, अच्छा ठीक है। नहीं कोई नहीं। तब तो इस नहीं टॉपिक लेकिन को आपका जो लेकिन क्वेश्चन है ना बोलो, वो बोलो, एक भाई, तरह भाई, से बोलो। बात हो सकता हाँ। है, क्योंकि इसके बाद मैं उसी से रिलेटेड एक टॉपिक लाऊंगा। ठीक है, वो ये है कि जैसे अभी हमने बात किया भाई
कि भले आप किसी भी एनीमे को कितना भी खराब मानो, ठीक है, अगर वो नंबर्स ला के दे रहे हैं वो चीज चलेगी। जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में जो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मैंने बताया रेंट अ गर्लफ्रेंड के बारे में, ठीक है, बिल्कुल एक मैं नहीं था। एवरेज रोम कॉम बात कर कहूंगा मैं, ठीक है, पॉडकास्ट के पहले मैंने बताया, हाँ, ठीक है, पहले था। वो एकदम एवरेज रोम कॉम एनीमे है, बट यार दनादन उसके सीजन्स आ रहे हैं। नंबर्स है ना, क्यों? नंबर्स हैं, चाइना में लोग पगलाए हुए हैं, वो चीज चल रही है भाई। वहीं पे बिट्टू भाई तो कितने खूब देखते हैं उसको। कितने अच्छे नहीं भाई, हम एक एनिमेज भी हैं नहीं भाई, देखे हैं। जो अपने फर्स्ट सीजन के बाद रुके हुए, लिटरली रुके हुए हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई कि चल क्या रहा सिमिलरली है। अभी एक और सीरीज चल रहा है एनीमे में जो कि नंबर्स मेरे को जैसे सुनने में ला रहा है, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट करना ऑडियंस प्लीज, आई वुड बी हैप्पी इफ यू करेक्ट मी। ओशिनोको, मैं यही सोच रहा था, ये ओशिनोको भी नंबर्स बहुत ला अच्छा रहा हूँ। नंबर्स ला रहा है। अब फ्रैंकली स्पीकिंग हो सकता है मेरे को शोनेन बहुत ज़्यादा पसंद है तो वैसा इसलिए हो सकता है, बट इफ़ यू कंपेयर ओशिनोको एंड हेल्स पैराडाइज, तो मैं पर्सनली हेल्स पैराडाइज को ओशिनोको से ऊपर रखता हूँ। लेकिन हेल्स पैराडाइज का नंबर इज़ लाइक पैथेटिक, मेरे को नहीं लगता ये लोग सेकंड सीजन मतलब करेगा अपना जैसा नंबर्स है उस हिसाब से, या हो सकता है कभी कल्ट क्लासिक बन जाए, तो ऐसा भी होता है ना बहुत बार। धीरे धीरे ऐसे ही करके होगा, अटैक ऑन होता है। टाइटन उसका प्राइम एग्जांपल है भाई। हाँ। अटैक ऑन टाइटन, बट मेरा वही पॉइंट है, हेल्स पैराडाइज का स्टोरी ऐसा भी नहीं है कि वो कल्ट क्लासिक बन जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसा रिसेप्शन उसको अभी मिल रहा है। आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, उसका स्टोरी बहुत ही होता है। जैसे मतलब मैं इसका एग्जांपल में पैरासाइट को दे सकते हैं क्या, इस पैरासाइट मैगजीन वाले को, कि वो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन उसके बारे में कोई उतना बात नहीं करता, उसको देखता भी नहीं है, लेकिन वो है अच्छा, वर्थ इट है, मतलब बहुत सारे एनिमे से कंपैरेटिवली स्वीट सिंपल एकदम ये वाला। लेकिन अभी हम हेल्थ पैराडाइज देखे नहीं, तो बोल नहीं सकते, हो सकता है कि ये इससे बेटर ही हो। बट होता है कुछ कुछ एनिमेज ना ऐसे ही ये लोग दब के रह जाते हैं, और फिर बाद में एकदम जब चलने लगे तो उस तो पर बात चलता शुरू है। होगा, खत्म होने के बाद तभी ये इंटरेस्ट आता है कि हाँ उसके अंदर ऐसा ये था, दैट इज ऐसे, या फिर उसका रेफरेंस देने के लिए। ओके, जस्ट टू चेंज द टॉपिक, हाँ एनीमे पे ही रहते हैं। सो माय हीरो एकेडमिया कौन कौन हाँ देखा है यहाँ पे? हाँ। मैं बस मतलब क्या? कुछ कुछ एपिसोड देखा हूँ, ठीक है। मतलब पूरा नहीं देखा। तो इज इट जस्ट मी अब या फिर डेको सही में इरिटेटिंग है? भाई डेकू जिस इरिटेटिंग। भाई डबल देखो कैरेक्टर वाला, डेकू डबल जिस वे पर्सनालिटी में वाला। लिखा गया वो इरिटेटिंग है ना? हम्म, क्योंकि बिल्कुल। मेरे को लगता मैं कहीं बोल नहीं पा रहा था इस बात को, क्योंकि मेरे को लग रहा था कहीं लोगों का फेवरेट कैरेक्टर होगा। यहाँ भाई बोलो भाई। मैं खुद अग्री करूंगा। हाँ, तो इसलिए मैं सोचा पॉडकास्ट में निकाल देंगे, सुमड़ी में उतना को लंबा कोई देखा ठीक है। लेकिन मेरे को वो कैरेक्टर, मेरे को उससे बहुत ज्यादा पसंद बाकुगो आता है यार। ठीक है, बिल्कुल। और डेकू में मतलब वो ऐसा क्यों है, मतलब मेरा जो परसेप्शन था डेकू को लेके शुरू से ऐसा लग रहा था, एंड होप भी था कि एट सम पॉइंट मतलब डेकू जो है ना, मतलब ही विल, मतलब ऑल माइट जो था उसको भी सरपास कर जाएगा, एंड ही विल बिकम द न्यू ऑल माइट, इस टाइप का उसका कुछ मतलब कैरेक्टर आर्क होगा। वो हो ही नहीं, वो हमेशा यार वो हो ही नहीं पा रहा है, वैसा हो भाई ही नहीं पता पा है रहा है। तुम्हें बाकुगो पसंद सीजन आने का 3 एक के रीजन भी मैं दे सकता हूँ, हम्म ठीक है। बाकुगो के पास वो बैकिंग है भाई कहने का कि आई अचीव्ड माई ग्रेटनेस बाय वर्किंग माई एस ऑफ while the greatness was forged upon you डेकू। ये ठीक आई है, विल एग्री। ये सबसे बड़ा रीजन है भाई बाकुगो के चमकने का। वो बंदा सिर्फ अपने क्वर्क के दम पे उस क्वर्क को राइवल करता है भाई, जो पिछला 7 जनरेशन से एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई मिडोरिया का मेन राइवल देखा जाए, ठीक है, टोडोरोकी भी पहले था, बाद में उसको साइड लाइन कर दिए, नहीं वो तो उसको, वापस से बंदा हाँ उस ये आ पर रहा कभी है। और बात करेंगे। टोटल किसका है। बाप है ना? अरे मतलब मिलोडिया का नहीं, इसका। ये लगे अरे ये फायर भाई। पर किसका है? तो एक काम कर, पहले देख ले, तू मैं पहले भूल देख गया हूँ ले, यार। ठीक। ठीक है। हाँ एक मिनट, नहीं, यहाँ पे एक हम ये मिनट, बोलने मतलब थे, सुनो हम जानते फायर किसका, पहले ये बताओ। भाई एंडेवर। उसका आधा आइस एंडेवर आधा। का, एंडेवर का फायर क्वर्क है। एंडेवर का हाँ फायर, हाँ यार, हाँ टोडोरोकी का बेटा है। हाँ हाँ। मैं अब मैं ये सही। बोल रहा था नहीं कि मतलब मुझे नाम से कंफ्यूजन है, बाकी मैं जानता हूँ यार क्या बात तो कर रहा पता है है। भाई, हाँ हाँ मैं एक ही चीज मानता हूँ, अगर कोई सबसे पावरफुल क्वर्क्स में देखा जाए, बाकुगो ऑफ कोर्स उनमें से एक है। उसका सोच रहे भी हो भाई, फायर जैसा बाकुगो है। का सिर्फ एक ही कमजोरी है कि वो अपने बेयर बॉडी से नहीं कर सकता, क्योंकि उसका खुद का पावर उसको हर्ट कर सकता है,
कि वो जो उसका ऐसा नहीं ना, वो तो है भाई, मैं पता है, मैं वो सीन दोबारा से एक बार देख रहा था, उसका पसीना नाइट्रोग्लिसरीन है भाई, जिससे TNT बनता है, ठीक है। लेकिन उसका बॉडी जो है ना भाई, वो उतना ड्यूरेबल अभी नहीं। ऑफ कोर्स भाई, बाय ट्रेनिंग वो कर सकता है उस चीज को, इसलिए अभी उसको बस एक चाहिए मशीन कह सकते हो, या उसका जो सूट है जो उस चीज को सही तरीके से हार्नेस करे और उसके बॉडी को डैमेज होने से बचाए, ठीक है। लेकिन हम लोग देखें भाई, जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा है, वो बिना अपने सूट के भी भाई अपने पावर्स को यूज किया है बाकू वो, ठीक है। और पता वो हायर करने भी आया था ये लोग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मिडोरिया के कैरेक्टर के साथ, आप 3-4 सीजन देख गए हो, वो बंदे का जो कह सकते हो भाई ग्रोथ है, वो 0 से अभी 15% पे, मतलब इसी चीज पे बोलने वाले थे कि हम शायद ये चीज पहले भी बोले होंगे कि माय हीरो एकेडमिया शाइन इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ना एक लेगेसी पास ऑन को अच्छे से दिखा रहा था, और हम लोग को ये बात पता है कि वो पास ऑन होगा, माने हो ही रहा है सीजन 1 से, ठीक है। सीजन 3 का एपिसोड 11 या 12 में जब ऑल माइट अपना पूरा पावर ये यूज कर देता है, उसके बाद से मिडोरिया को मिल जाता है, तो उसके बाद से अब मिडोरिया को ऑल माइट के जैसा बनना है, ठीक है, या फिर उसको सरपास करना है, या फिर पिलर ऑफ पीस बनना है, एक पिलर बनना है जिसपे आदमी विश्वास कर सके, ठीक है। लेकिन तब से लेके अभी तक जितना भी एनिमे में दिखाया गया है, कुछ ये नहीं हुआ है। उल्टा जो सिनेरियो है उसको और डीम कर दिया गया। ये ऐसा लग रहा है ना कि ये बस उसके लिए अभी तक माहौल ही बना रहे हैं, ठीक है, कि उसको दिखाना है कि अब ऐसा टाइम जब किसी को उम्मीद नहीं है या होप नहीं है, तब जाके ये ऐसे राइज करेगा, वैसा फलाना ढिंकाना, जैसा पता नहीं उन लोग क्या सोच रहा है। और ये चीज ना, ये यहाँ पर ना ये लोग ना वो डीसी वाला जैसा गलती कर रहा है, डीसी वाला गलती कर रहा है, मतलब कि सुपरमैन का भी डेथ ऑफ सुपरमैन देखे होंगे, तो उसके बाद से ना रेन ऑफ सुपरमैन आता है, जिसमें 4 सुपरमैन के लेगेसी कैरी करने वाले को दिखाया जाता है। और वो चारों के चारों हम ये बोल सकते हैं उनमें से एक भी ना सुपरमैन के जैसा लेगेसी को कैरी नहीं कर पाता। हाँ, और इसीलिए उसके आगे का पार्ट नहीं चला, और इसीलिए सुपरमैन को वापस लाना पड़ गया, ठीक है। अब ये चीज एनीमे में होने से रहा, और यहाँ पर ऑल माइट तक आप कह सकते हो वो सुपरमैन बराबर ही है, और यहाँ पे वही लेगेसी इनफैक्ट पता है भाई, जब वो सीजन 4 में, हाँ, जो ओवरहॉल वाला आर्क था, वो ये रिवील किए थे कि जो फर्स्ट कंटेंडर था वो मिरियो तोगाता था। हाँ, वो मिरियो के कैरेक्टर को मैं देख के बोला कि मुझे अब कोई एक रीजन दो, मुझे एक जेन्युइन रीजन चाहिए कि क्यों मिडोरिया ज्यादा बेटर था मिरियो के मुकाबले। मैं आज भी मिरियो को मैं ज्यादा वर्दी मानूंगा भाई, वर्दी तो ज्यादा उसका, लेकिन क्वर्क मेरे को पसंद नहीं आया, बहुत गंदा सा भाई। उसका क्वर्क भाड़ में जाए, पता भाई, उसका क्वर्क उसे हीरो नहीं बनाता था भाई। मिडोरिया का बाप को रिवील हुआ कि नहीं, पता भाई, मिरियो हीरोइज्म का जो ट्रू डेफिनेशन दिखाया है, वो ये दिखाया है कि मेरा पावर मुझे हीरो नहीं बनाता है। एंड हाउ डिफिकल्ट उसके लिए अपने क्वर्क को ही मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका क्वर्क ही वैसा है। वो अपना क्वर्क खोने के बाद भी हेड ऑन ओवरहॉल से लड़ने चल गया था। यस सर, ठीक है, ये होता है भाई एक ग्रोथ, ठीक है। ये दिखा रहा था कि क्यों, पता भाई, मुझे सही में अभी तक वो जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है, जबकि वो बिग 3 कहा जाता था भाई, है ना, जो यूए एकेडमी के जो टॉप 3 स्टूडेंट्स में से वो सबसे बेस्ट था भाई मिरियो तो उसका। बट इसको काइंड ऑफ जस्टिफाई कर सकते हैं बोल के कि मिडोरिया के पास भी जब क्वर्क नहीं था तो बाकू को बचाने तो गया ही था, वो दलदल वाला था। नहीं, यहाँ पे जस्टिफिकेशन वो वाला चीज नहीं आएगा, वो कैरेक्टर वाले से चलो मान लेते हैं, लेकिन अभी शायद तक एंड में बताया गया था ना कि जिसके पास क्वर्क नहीं है वो ज्यादा देर तक पावर को ठीक से यूज कर पाता था। मतलब था ना कौन सा एक जो कि 40 साल का एज में ही मर जाता है, जिसके पास क्वर्क आता है, मैंने 7 ऑल फॉर वन का ना वो ये है कि जो क्वर्कलेस रहे उसके पास वो ज्यादा सही से रहता है। लेकिन हाँ, तो ये ऑल फॉर वन ही तो इसके पास आ रहा था ना, क्या बोलते हैं, ऑल फॉर वन में कह रहे, वन फॉर ऑल। हाँ, तो सॉरी, वो जो वन फॉर ऑल ही था वही तो मिलने वाला था ना ऑल माइट से इसको, लेकिन तो इसको भी मिलता, इसके पास भी वो लिमिटेड टाइम के लिए रहता। गेस करो बिट्टू, आपके पास परमिएबिलिटी का पावर है मिरियो तोगाता वाला, और अब तुम्हारे पास वन फॉर ऑल जैसा एक पावर क्वर्क है भाई, यू विल बी अ मीनेस टू फाइट। कोई भाई, तुम कितने इरिटेटिंग ओपोनेंट रहोगे तुम्हें समझ में आ रहा है? वो मारे जा रहा है, तुम्हें लग नहीं रहा, तुम बस दनादन दिए जा रहे हो।
भाई तुम सोचो, जो इसका परमिएबिलिटी का क्वर्क है, अगर वो ऑल फॉर वन को पता चल जाए कि साला ऐसा कुछ है, कितना खतरनाक वो हो सकता है भाई। ये क्लोज रेंज कॉम्बैट में खतरनाक तो बात की बात है, वो इरिटेटिंग रहेगा भाई, बहुत इरिटेटिंग रहेगा, तुम परेशान कहीं से भी हो किधर भी जाओगे। घुस जाएगा वो, वही। ठीक है, तुम सोचो वो कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता था, परमिएबिलिटी और वन फॉर ऑल का। ठीक है, तुम मुझे सही में अभी भी, और भाई ओवरहॉल जैसा ओपोनेंट, मैं कहूंगा भाई ऑफ कोर्स मिडोरिया भी बचाने के लिए दौड़ा था, वहां दौड़ना ओवरहॉल के सामने दौड़ना, दोनों बहुत डिफरेंस है भाई। और ये सब ओपोनेंट कैसे थे, उसका प्रेशर मिडोरिया फील किया है कि ओवरहॉल का जो उसका ऑरा जो था भाई, स्पिरिचुअल प्रेशर जो था उसका क्वर्क का, बहुत तगड़ा था। और इनफैक्ट मिडोरिया ओवरहॉल छोड़ो, वो तो अपने जो टीम के बीच में हो रहा था, ठीक है, उस प्रेशर को ही वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाया था और उसका पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। जो फर्स्ट टाइम उसका वो हाथ से जो निकलता है वो वाला, वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया था ना। वो जब उस चीज को ये नहीं कर पा रहा है, जबकि ये ओवरहॉल का उस प्रेजेंस में रह के अपना जो ड्यूटी था वहां पे उसको बचाना। To sum it up, we can say कि मिडोरिया को ये लोग पावर पे पावर अप दिए जा रहा है उससे बस हाँ बेस्टो कर रहे हैं भाई कि तू ले। अभी उसके पास कितना क्वार्क आ गया है यार, इतना सारा क्वार्क आ गया है वही ना भाई, लिटरली यार। मिड-रेंज पावर देना पड़ेगा ना, मतलब क्योंकि भाई वो सक्सेसर है भाई ऑलमाइट का। हाँ मतलब पावर देने से प्रॉब्लम किसी को नहीं है, पावर दीजिए आप, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर रहा उसका जो कैरेक्टर है, उस दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसपे और मैं पता भाई, मैं एक चीज देखना चाहूंगा जब अपने पूरे मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाएगा माय हीरो एकेडमिया। याद है भाई वो सिनेरियो जब एंडेवर याद कर रहा होता है अपने जवानी के टाइम पे, वो कहता भी है कि मैं इतना ज्यादा एक प्रोडिजिकल बंदा था कि मैं बहुत कम एज में रैंक 2 पे आ गया था, है ना। वो अराउंड 21-22 के एज में ही भाई रैंक 2 का हीरो बन गया था। बट वहां से लेके मेरा अब मैं अराउंड 40 के करीब हूँ, और मैं आज तक उस गैप को नहीं भर पाया जो मेरे और ऑल माइट के बीच में है। वो दिखाता है, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा था कि मैं एक पहाड़ पे खड़ा हूँ तो वो माउंट एवरेस्ट पे खड़ा है वो बंदा। इतना गैप था ऑल माइट और एंडेवर के बीच में। बट ये इनजस्टिस भाई मैं टोडोरोकी और बाकुगो के साथ नहीं देखना चाहता। मुझे ये चाहिए भाई कि डेकू अगर यहाँ है तो बाकुगो और टोडोरोकी एटलीस्ट यहीं होने चाहिए। ठीक है, अब याद आया, क्योंकि टोडोरोकी को लिटरली रूइन किया गया है भाई बीच में, अब जाके उसका दोबारा से कवर करना स्टार्ट किए भाई टोडोरोकी के कैरेक्टर आर्क को, लेकिन बीच में वो बंदा साइड लाइन हो गया था। बाकुगो को वो कैरी किए, लेकिन टोडोरोकी वो पोटेंशियल लेके आया था, याद होगा भाई। टोडोरोकी इज अ पैराडॉक्स, है ना, याद हो क्वर्क का दुनिया में टोडोरोकी इज अ पैराडॉक्स की दो पावरफुल क्वर्क का एक ऑफस्प्रिंग भी हो सकता है जो उनसे ज्यादा पावरफुल रहे। ये बस एक थ्योरी हुआ करता था, बट टोडोरोकी उस थियरी का एक प्रूफ है भाई। वो भी वैसे एक और बंदा है जो टोडोरोकी जैसा ही उसका सेम टू सेम ऑलमोस्ट हो गया, जिसको हम लोग देखे भी हैं हमेशा शुरू से, विलन साइड पे है, शिगाराकी। उसका नाम याद नहीं मेरे को, नाम भूल रहे हैं, वही है शायद। नहीं शिगाराकी तो कौन है, पावर क्या था उसका? शिगाराकी डीके वाला भाई। नहीं डीके ना, वो नहीं शिगाराकी नहीं, वही शिगाराकी और डीके वो नहीं, एक बंदा नहीं जो आग छोड़ता है, डाबी। भाई देखो डाबी का लेके मुझे एक चीज अच्छा लगा था कि उसका फ्लेम जो है वो एंडेवर और टोडोरोकी दोनों से ज्यादा स्ट्रांग है, बट उसका बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं है कि उसके पास एक और क्वर्क है जो अभी तक दिखाई नहीं है, बस उसका बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं है भाई कि उसके क्वर्क को वो झेल सकता। चलो स्पॉइलर नहीं देंगे। वैसे एंडेवर स्पॉइलर में उसके पास भी पावर है। मांगा नहीं रहने देते उसको वो मतलब रहने देते। पॉडकास्ट ऑलरेडी 3 घंटा तक का हो गया हमारा। टोडोराकी जो है ना काइंड ऑफ समझो वैसा ही वो भी है, बस वो अपना दूसरा वाला हिडन रखा हुआ है ऐसा करके। भाई रात का 3:30 बज रहा, पॉडकास्ट 3 घंटे हो चुके हैं। अच्छा समाप्त करते हैं। ठीक है, क्या बात करने को आज हम लोग बहुत ज्यादा लंबा खींचे बहुत सारे टॉपिक्स को, और उसका रीजन हो गया हम लोग बहुत डेविएट भी किए। उसका रीजन ये हो गया कि इतना लाइट 3 बार गया ना, तो हम लोग ऑफ टॉपिक बहुत बार गए, इधर उधर गए, और एनिमे में भी हम लोग को डिस्कस बहुत कुछ और करना था जो हम लोग कर नहीं पाए। एक लास्ट कर लेते हैं बस, वन पीस का ट्रेलर आया, एक बार बस मेरे को बता दो आप लोग कि कैसा रहा सबका लाइव एक्शन ट्रेलर ना। भाई देखो
लाइव एक्शन के रेप्यूटेशन के हिसाब से जितना गंदा मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं उससे था। बेटर था, उससे बेटर उससे था, उससे बहुत बेटर था। बेटर है। एग्जैक्टली, इवन आई लेकिन वुड हाँ, एग्री। वो कितना बेटर रहेगा वो तो भाई सीरीज अब आने सीरीज आने के बाद पता पता चलेगा। ठीक है, इन बिट्टू भाई का नेटफ्लिक्स वी मैंने डू नॉट ट्रस्ट। हाँ भाई वो नेटफ्लिक्स ही था जिसने डेथ नोट को बनाया था, ठीक है, तो मेरे को पता है इनका ट्रैक भाई रिकॉर्ड कैसा है। भाई याद नहीं देखो दिलाना डेथ वो नोट, बात, भाई याद वो नहीं दिलाना वो पूरा बात। कैनन हटा ही दो उसको, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, खत्म करो भाई। नहीं मतलब तो भाई ये बात तो पता ही है ना, ट्रेलर में हमेशा बेस्ट शॉट्स होते हैं और कुछ कुछ तो सिर्फ ट्रेलर के लिए ही बनते हैं, तो मैं इसीलिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वो लूफी के मूव्स को कैसे दिखाएंगे, वो थोड़ा वो एक बिल्कुल पॉइंट है भाई डाउट का, क्योंकि वो बहुत अजीब लगेगा खींचना ये वो। और साथ में वो नामी का एक जो है हैप्पीनेस पंच, नामी का एक मूव है, जो भी वन पीस देखते हैं वो समझ जाएंगे। कमेंट्स में बताना गाइस कि क्या वो नामी का हैप्पीनेस पंच दिखाएंगे। अगर दिव्यांशु कंफ्यूज हो रहे भाई, सर्च मार लो, तुम्हें दिख जाएगा नामी का हैप्पीनेस पंच मूव क्या है। बेटू भी चेक मैं नहीं करना, मैं सच भाई मूड बन जाता है थोड़ा। नहीं मेरे दिमाग में एक है और वही चीज है जो हम सोच रहे हैं, अरे भाई तो समझ गए। हाँ, हाँ, तो बिट्टू भाई वैसे भी अकेले हैं। नामी के हैप्पीनेस पंच को दिखाएंगे या नहीं, आप लोग भी बताइएगा भाई, मुझे खैर तो चाहिए। वी हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। दिव्यांशु हम लोग बोल दे क्या क्या? जो सेटअप किए थे श्योर हम व्हाई लोग? नॉट। अच्छा तो भाई हम लोग इस वीक नहीं, अगले वीक से मतलब अपना ज्वाइन बटन एक्टिव करने वाले हैं, हाँ, जिसमें 3 लेवल रहेगा। ठीक है, पहला लेवल जो है वो रहेगा मतलब सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए, कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, लेकिन वहां पे उसका नाम है बी अ पॉप पॉप, जहाँ पे आपके कमेंट को आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। हम लोग रिप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब ये मतलब कि आपके कमेंट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। सेकंड लेवल है हमारा सुपर कॉप्स, राइट। सुपर कॉप्स में क्या है कि हम आपके लिए स्पेशल मेंबर्स ओनली लाइव करेंगे, जहाँ पे आपके टॉपिक पर डिस्कशन हुआ, जो आप टॉपिक देंगे कि हाँ भाई इसका बताओ उसका बताओ, हम लोग उससे बात करेंगे। और भी बाकी जो फर्स्ट लेवल पे है वो तो रहेगा ही रहेगा, और आप लोग को डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन किया जाएगा, कराया जाएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हम लोग बना रहे हैं, इसके भी विद इन अ वीक बन जाएगा। थर्ड लेवल है वो अल्ट्रा कॉप्स। अल्ट्रा कॉप्स जो है उसमें देखो, सेकंड लेवल में क्या था कि हम आपके लिए लाइव स्ट्रीम करेंगे। अल्ट्रा कप्स में क्या था, क्या रहेगा कि हम लोग आपके साथ लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसमें आप हमारे साथ या इसी स्क्रीन शेयर करेंगे और आके अपना क्वेश्चन के लिए हम लोग जितने भी अल्ट्रा कप्स मेंबर रहेंगे उनको मतलब टाइम टू टाइम लाएंगे, अपना क्वेश्चन रहेंगे और मतलब क्वेश्चन पिक करेंगे, और मतलब एट अ टाइम हम लोग उसके क्वेश्चन का आंसर देंगे जिससे पूछा जाएगा उनसे, बिल्कुल। और चाहे वो क्वेश्चन किसी भी रिलेटेड टॉपिक से हो, चाहे वो एनिमे से हो, हॉरर से हो, मूवी से हो, मतलब पॉप कल्चर से किसी भी टॉप से हो, या फिर पर्सनल क्वेश्चन भी क्यों ना हो, और अनटिल अनलेस वो थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल ना हो जाए, होता ना तो वो हो जाए, वो हो गया। ये 3 लेवल है, ये तीनों जब हम लोग लॉन्च कर लेंगे तो एक बार देख लेना। और हम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उस पर काम होते हैं हम लोग। अनाउंसमेंट नेक्स्ट पॉडकास्ट तक मेरे ख्याल से चीज हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोचा कि भाई थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, बाकी तुम लोग बताओ कि कितना एक्साइटेड हो, क्योंकि हम तो बहुत एक्साइटेड है भाई तुम लोग से बात करने के लिए। बाकी भाई मिलते हैं इसको लेकर, और क्या। चलिए आज इसी के साथ हमारे अपने इस 5th पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। ठीक है, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारा डिस्कशन, या आपके जो भी व्यूज थे, जो भी सवाल हमने किए, आपके जो भी ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प, मजेदार सब्सक्राइब करो और भाई, डिटेल वाले पॉडकास्ट लाते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बी अ पॉप पॉप। बाय बाय। वैसे सायोनारा, एक सायोनारा। एक एक सायोनारा से पहले एक चीज, भाई हमारा टारगेट ना इस मंथ का 10,000 था, तुम लोग 3,000 रुपए में अटका के बैठे हुए हमको। नहीं सब्सक्राइब कर तो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो भाई, व्यूज 18,000 20,000 पे जा रहे हैं हमारे। भाई अगर सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे कीजिएगा, तो- बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्जन बढ़ा दो, कन्वर्जन जितने बढ़ाओ, ये views जब आ देख रहे रहे हो हैं। तो सब्सक्राइब भी कर ही दो ना भाई, जब हम मतलब अगर तुम्हें हम पसंद हैं पे या काहे फिर हमें से देखते कोई हो? एक भी पसंद है चोरी कर रहे हो। तो फॉर हिज से कर दो यार। क्या पता तुम्हें दिव्यांशु पसंद हो, क्या पता तुम्हें बिट्टू पसंद हो, मैं तो वैसे किसी को पसंद हूँ नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्या पता ऐसा तुम्हें नहीं प्रशांत है। पसंद हो।
तो इसलिए सब्सक्राइब करिए, चैनल जितना ग्रो होता जाएगा हम सच बता रहे हैं, क्वालिटी बिल्कुल। डेप्थ और हाँ, यहाँ टॉपिक वाइज पॉडकास्ट भी आएगा जो हमने बताया था भाई, बिल्कुल। ठीक है। जैसे कि हॉरर का एक अलग सेगमेंट रहेगा, सेगमेंट वाइज पॉडकास्ट भी रहेगा, टाइम टू टाइम हम लोग लाएंगे, मंथली वंस इन अ मंथ। और गेस्ट वाला पॉडकास्ट तो अपना वो तो है ही, हम लोग ला भी चुके हैं। और क्या नट टॉक्स उसमें हुआ भाई, हम लोगों ने खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल। तो बस यही उसको रीजन भी है देख कि लो भाई। सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, ग्रो करने में मदद करिए। और मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट पे, यानी एपिसोड नंबर 6 में। सायोनारा। सायोनारा। सायोनारा।